दिल्ली का शाहीन बाग आज फिर ट्रेंड कर रहा है। अवैध कब्जों पर बुलडोजर एक्शन के बीच शाहीन बाग का हैदर भी हेडलाइंस बना हुआ है। हैदर राजी ड्रग्स तस्कर गिरोह का बड़ा मेंबर अब एनसीबी की गिरफ्त में है। गुजरात एटीएस के पास हैदर राजी की पूरी कुंडली भी है। हैदर राजी नॉर्थ इंडिया के ड्रग्स सिंडिकेट का कोऑर्डिनेटर बताया जा रहा है। इसका काम ड्रग्स की खेप को देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना था। पुलिस ने हैदर के ठिकानों से 240 किलोग्राम हेरोइन भी बरामद की और करीब 158 किलोग्राम हेरोइन की खेप पहले ही पकड़ ली गई थी। ये खेप भी हैदर के ठिकाने पर ही जा रही थी। एनसीबी ने हैदर को शाहीन बाग से गिरफ्तार किया तो इसके घर मुजफ्फरनगर से 190 किलोग्राम हेरोइन बरामद की और इसके गोदाम को भी सीज कर दिया गया है। गोदाम में लेबोरेटरी है। कच्छ जिले का जखाऊ बंदरगाह, दिल्ली का शाहीन बाग, यूपी का मुजफ्फरनगर और अटारी बॉर्डर। एटीएस, एनसीबी की छापामारी और सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी से हेरोइन की बड़ी खेप पकड़ी गई और मास्टरमाइंड है हैदर राजी। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस की टीम ने एक संयुक्त ऑपरेशन इंडियन कोस्टल वाटर में किया था, जिसमें लगभग आईएमडीएल से 14 नॉटिकल माइल भारतीय वायु जल में एक पाकिस्तानी बोट जिसका नाम अलहज था, उसमें 9 पाकिस्तानी पकड़े गए थे और उनके कब्जे से लगभग 56 किलो हीरोइन बरामद की गई थी। इस केस में एटीएस ने केस नंबर 2/2022 रजिस्टर किया था। इस केस में शुरुआत में 9 पाकिस्तानी आरोपियों की अरेस्ट हुई थी। इस केस में आगे सनी एलियास अवतार सिंह और हैदर राजी नाम के 2 मुख्य अभियुक्तों का नाम एफआईआर में खुल गया था। एक महीने के अंदर देश के अलग अलग हिस्सों में ड्रग्स की खेप के साथ इस काले धंधे से जुड़े लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। 26 अप्रैल को गुजरात में एटीएस ने जखाऊ बंदरगाह से 56 किलो हेरोइन पकड़ी और साथ में 9 पाकिस्तानी गिरफ्तार किए गए। एटीएस की जांच का दायरा आगे बढ़ा, जिसके तार दिल्ली के शाहीन बाग तक पहुंचे, जहां एनसीबी ने शाहीन बाग और जामिया इलाके में रेड डालकर एक घर से 50 किलो हेरोइन और 47 किलो संदिग्ध नारकोटिक्स बरामद किया। इसके साथ ही 30 लाख रुपए कैश और नोट गिनने की मशीन बरामद की गई। एनसीबी ने यहीं से हैदर राजी को अरेस्ट किया। एनसीबी की जांच का दायरा आगे बढ़ा तो इसके तार यूपी के मुजफ्फरनगर तक पहुंचे, जहां से 190 किलो हेरोइन बरामद हुई। गुजरात एटीएस की अगुवाई में करीब 296 किलो हेरोइन पकड़ी गई है, जिसकी कीमत करीब 1500 करोड़ बताई जा रही है और इसके पीछे एक ही नाम है, हैदर राजी। पुलिस ने एनसीबी की ऑपरेशंस टीम को दिल्ली और मुजफ्फरनगर में साथ में रख के 4 आरोपियों को राउंड अप किया था, जिसमें सनी, हैदर राजी, इमरान और अब्दुल, जो कि अफगानिस्तान का रहने वाले, इन चारों को राउंड अप किया गया। इस प्रोसेस के दरमियान दिल्ली मुजफ्फरनगर एरिया से लगभग 35 किलो का एक जत्था और 50 किलो का एक दूसरा जत्था भी हीरोइन का बरामद किया गया, जिसपे एनसीबी ने 2 अलग अलग केस रजिस्टर किए गए। इसी तपास के दरमियान हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि हैदर राजी ने अपनी बहन के घर पे, जो कि मुजफ्फरनगर में है, उस घर में और भी हीरोइन का जत्था छुपा के रखा हुआ है। इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर हमारे इंस्पेक्टर एसओजी अहमदाबाद सिटी एमसी चौधरी और सब इंस्पेक्टर बीएच कोराट एटीएस गुजरात, ये अपने कर्मचारियों को लेकर के टीम मुजफ्फरनगर पहुंची। मुजफ्फरनगर में हमने दिल्ली स्पेशल सेल की टीम की मदद ली, साथ साथ मुजफ्फरनगर एसओजी की भी मदद ली गई। घर की सर्च के दरमियान हमें 155 किलो दूसरा हीरोइन का जत्था वहां से बरामद किया गया। इसके साथ साथ लगभग 55 किलो शंकास्पद केमिकल भी वहां से मिला है। इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश तब हुआ जब गुजरात एटीएस की टीम ने 26 अप्रैल को हैदर राजी के पास पहुंचने वाली हेरोइन की खेप को पकड़ा था। 10 अप्रैल को अटारी बॉर्डर पर डीआरआई ने पाकिस्तान से आने वाला 102 किलो अफीम बरामद किया था और जांच में पता चला था कि इस ड्रग्स के तार भी हैदर राजी से जुड़े हैं। गुजरात एटीएस और सुरक्षा एजेंसियों ने अब तक करीब 398 किलो हेरोइन बरामद की है, जिसमें से 240 किलो हेरोइन हैदर राजी के गोदाम तक पहुंच गई थी। दिल्ली के शाहीन बाग से 50 किलो और यूपी के मुजफ्फरनगर से 190 किलो हेरोइन को पकड़ा, जबकि और 158 किलो हेरोइन को सुरक्षा एजेंसियों ने गोदाम पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया था। 10 अप्रैल को 102 किलो अटारी बॉर्डर से, तो वहीं 26 अप्रैल को 56 किलो हेरोइन गुजरात के जखाऊ बंदरगाह से।
अभी तक 56 किलो, 35 किलो, 50 किलो और 155 किलो, इस तरह से कुल मिला के 296 किलो ड्रग्स हीरोइन का जत्था पकड़ा है, जिसकी कीमत लगभग 1500 करोड़ रुपए है। और ये जत्था मुजफ्फरनगर कैसे पहुंचा है, इसके बारे में प्राइमा फेसी अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है, क्योंकि जो 56 किलो पोस्ट के मार्फत से आ रहा था, इसका भी रिसीवर हैदर राजी था। इसके अलावा अटारी कोस्ट से जो 102 केजी आना था, वो उसका रिसीवर भी हैदर राजी था। तो ये अभी जो उसके घर से जत्था पकड़ा है, वो किस रूट से आया, कैसे आया, उसकी हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। दिल्ली में गिरफ्तार हैदर राजी का संबंध यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां गुजरात एटीएस और एनसीबी की टीम ने छापा मारा था। एनसीबी ने यहां से करीब 190 किलो हेरोइन बरामद किया था। इंडिया टीवी की टीम हैदर राजी के मुजफ्फरनगर वाले उस घर पर भी पहुंची। गुजरात एटीएस की टीम शनिवार को पहुंची। शनिवार देर रात यहां पर हैदर के घर पर आकर छापेमारी की गई। हालांकि हैदर के घर से तो कुछ नहीं मिला, लेकिन पास के ही एक पड़ोसी के घर से 210 किलो हेरोइन मिली है और वो गुजरात एटीएस की टीम यहां से बरामद करके ले गई है। दरअसल ये जो पूरा ड्रग्स का रैकेट है, ये गुजरात पोर्ट के जरिए और अटारी बॉर्डर के जरिए चलाया जा रहा था। वहां से इस तरीके के तस्कर जो है वो ड्रग्स भारत में ला रहे थे और ये पूरी ड्रग्स जो है वो अफगानिस्तान से लाई जा रही थी, जो कि पाकिस्तान के रास्ते गुजरात पोर्ट या अटारी बॉर्डर से यहां पर भारत में लाई जा रही थी। और हैदर दरअसल पिछले लगभग 30 साल से यहां पर मुजफ्फरनगर में रहता है अपनी मां के साथ, लेकिन पिछले करीब 7 से 8 साल से वो यहाँ से दिल्ली चला गया था। दिल्ली में जाकर ये कहा जा रहा था कि वो बिल्डर का काम करता है, यहाँ के लोगों को ये जानकारी दी गई थी। लेकिन जब 2013 से पहले यहाँ पर रहता था, वो पेंटर का काम करता था, लेकिन उसके बाद वो वहां पर अपने आप को जाकर बिल्डर बताने लगा। हैदर राजी के घर से ही नहीं, बल्कि पड़ोसी के घर से भी हेरोइन बरामद हुई है। सुनिए हैदर राजी के पड़ोसी का क्या कहना है, जिसके घर पर हैदर राजी की मां ने हेरोइन रखा था। आपके पास सामान कैसे आया? हाँ, वो 27 तारीख को हमारे यहाँ शाम को रोजे के टाइम आई। हम रोजा अफ्तार रहे थे, तो भाई उन्होंने आके ये कहा, कहने लगे कि हमारे यहाँ घर पे काम चल रहा है, मकान बन रहा है, हमारा कुछ थोड़ा सामान है, आप अपने घर पे रख लें हमारा सामान। हमने कहा ठीक है, आपका ही घर है। इंसानियत के नाते जब हम 20-25 साल से उनकी हमारी जान पहचान है, तो इंसान एक दूसरे काम आ ही जाता है कि भाई हम इतने दिनों जानते हैं, हमारा भी घर बना, हमने दूसरों घरों में भी अपना सामान रखा, अब ऐसे ही वक्त दूसरे पड़ रहा है तो हम उनके काम आए। तो उन्होंने ये कह के कि भाई रखना है सामान, मैंने कहा रख दो। तो उनके साथ में एक मर्द आया और जी सामान जीना खोला मैंने, मेरे महल्ले वालों ने देखा पूरों ने कि सामान है, कोई सामान लेके मेरे घर पर आया है। तो उन्होंने आके बस सामान ऊपर रख दिया, वो ऊपर रख के चली गई सामान। हम फिर अपने छत, हम ऊपर जाते नहीं है, हमने ऊपर देखा नहीं जाके कि क्या रखा क्या नहीं। फिर 30 तारीख को वो पुलिस के साथ आई और पुलिस के साथ उन्होंने आके ये कहा कि वो सामान जो है वो इनका है और आप वो सामान दे दो। मैंने कहा ले जाओ, ऊपर रखा। मैंने अपने बेटे को वहां भेज दिया, उसके छोटा बेटा है मेरा, उसको साथ में। तो उन्होंने, पुलिस वालों ने, मुझे ये मालूम नहीं कि पुलिस वाले, मैं तो सोच रही कि इनके शौहर होंगे, लड़की आई थी उनकी। तो अब उन्होंने वहां जाकर ऊपर मेरे बच्चे को नीचे भेज दिया। मुझे कहा, फिर उन्होंने मेरी बेटी ने कहने लगा आप मम्मी जाके देखो ऊपर। मैं ऊपर गई, मैंने जाके देखा। मैंने फिर ये वाली बात कही, कह रहे आपने तो ये वाली बात कही थी कि हमारा मकान बन रहा, फिर आज आप कैसे आ लिए सामान लेने के लिए? तो उन्होंने, पुलिस वालों ने ये कहा, कहने लगे अब बनेगा इनका मकान। तो इस महिला के घर से जब हेरोइन की खेप निकलने लगी तो इसके होश उड़ गए। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मोहल्ले वाले भी हैदर के इस रूप से अनजान थे। हैदर का घर मुजफ्फरनगर के जिस खालापार इलाके में है, वहाँ के एक निवासी हमारे साथ है। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद इंतजार जी, ये कब से यहाँ पर हैदर रह रहा था और क्या आप लोगों को कुछ ऐसा था कि ये इस तरीके से यहाँ पर इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त था कि इसके पास से इतना ड्रग्स, इतना कोकीन बरामद हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये तो पेंटर का काम करता था बचपन से अपने पिताजी के साथ, और उसके बाद जब से ये दिल्ली गया हमें कुछ नहीं मालूम। 10-12 साल से ये दिल्ली रहता था, मतलब हमें नहीं पता उसके बाद में क्या करता है क्या नहीं, बस। जो उस दिन 210 किलो हीरोइन यहाँ पर बरामद की है, क्या उसकी जानकारी थी कि इसके घर में रखी थी या कहीं रखवाई? ये हमें नहीं मालूम, तो उन्होंने बताई कहाँ से ठवा के लाए। वे तो वहीं से ठवा के लाए, नहीं पता, हमें नहीं मालूम इस बारे में। वो तो उनकी बहन लाई ठवा के, जहाँ से भी लाई, हमें कोई। कौन कौन रहता था घर में? घर में तो उनकी एक माँ है और एक बहन रहती थी बस। और वो लोग कहाँ गए भाई ये तो हमें मालूम नहीं है, ताला लगा सब गए, हम क्या बता सके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।